ये ध्वजारोहण किया जा रहा है, भगवा झंडा फहराया जा रहा है। मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ, जो कुछ भी प्रधानमंत्री अभी कर रहे हैं, जो कुछ भी मुख्यमंत्री यहाँ पर आपको करते हुए नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो संविधान के अनुरूप हो। नहीं, इसका संविधान से कोई लेना देना नहीं। संविधान को इतना सस्ता भी ना बना दो यार, बकरी बना दो, चांजा बांध दो। संविधान जैसे क्या लेना देना? किसको पौरा बना रहे हो बाबू? सब रघुराम को मानने वाले लोग हैं। अब आप उनको बुलाने में क्यों आप कतरा रहे थे? क्योंकि बड़ी समस्या थी। देखिए, जब बुलाया गया तो कोई आया नहीं, और राम के यहाँ जाने के लिए तो इतना बुलावा है। और मैं पूछना चाहता हूँ भदौरिया जी, बाबर की कब्र पर 3-3 बार बिना बुलाए लोग जा चुके हैं। बात तो सही है। अच्छा भाई साहब, बाबर की कब्र पे तो बिना बुलाए जाएंगे और राम पे बुलाने पर नहीं आएंगे। कृष्ण के वंशज बताने वाले नाग भदौरिया जी, कैसे जन्मभूमि मुक्ति होनी चाहिए कि नहीं? बोलो। वहां से औरंगजेब की मस्जिद हटनी चाहिए, बोलो हाँ ना? अभी देखिए जवान लड़वा जाए। जय श्री राम दोस्तों, कांग्रेस पार्टी को जनता लताड़ रही है और कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा है कि बीजेपी से दमकम उसका ज़्यादा है, इसलिए वो जनता के मध्य आ रही है और जनता उसे बार बार दरकिनार कर रही है। वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के तमाम लोग, आपने कुछ दिन पहले ये बात कह दी थी, अलग अलग चैनलों पर बैठे थे आप, और आज फिर वो कलह निकलकर सामने आई है। बाकी सबको दिखाई दे रहा है, कांग्रेस को कैसे नहीं दिखाई दे रहा? बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस एसआईआर पर, अद्भुत। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। रूबिका जी नमस्ते। रूबिका जी नमस्ते। आपके सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्टों को मेरा सादर प्रणाम। अगर वहां उपद्रव हुआ है तो उसके पीछे का कारण जरूर जानना चाहिए। 100 लोग जब बैठते हैं तो उसमें से 1-2 उग्र भी हो सकते हैं, हाथापाई करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि सभी करते हैं, क्योंकि बहुत पुरानी कविता है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नीच चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती रूबिका जी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। मैं दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। एफर्ट तो मैं पूरा मार रहा हूँ, क्योंकि मैं चूतिया हूँ, मेरा दिमाग चूतिया है। आपने शुरू में जब अपनी बात कही थी तो आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में 40 साल से नहीं है, बिहार में 35 साल से नहीं है, पश्चिम बंगाल में पिछले 48 साल से नहीं है, मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से नहीं है। बहुत सारे राज्य हैं, चाहे साउथ के राज्य हों, चाहे मध्य भाग के राज्य हो, जहां कांग्रेस नहीं आ रही है। तो कांग्रेस को आत्मचिंतन तो करना होगा कि हम क्यों नहीं आ रहे हैं। चलिए, वोट चोरी का मुद्दा तो आज हम लोगों ने शुरू किया, पकड़ा है और इसको भ्रष्टाचार जैसा देखा है, लेकिन आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले तो ये मुद्दे भी नहीं थे। जरूर कहीं ना कहीं कांग्रेस को आत्मचिंतन, समीक्षा करनी चाहिए कि बार बार हमारा कैडर क्यों मजबूत नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और मैं हमेशा कहता हूं कि अगर बीजेपी को हराना है तो बीजेपी जैसा बनना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सुबह 4 बजे से उठकर रात के 12 बजे तक काम करती है, चुनाव प्रति चुनाव काम करती है। अब हम लोग सुन रहे हैं कि वो पश्चिम बंगाल के लिए कूच कर गए हैं दिल्ली से। मतलब उनका बड़ा नेता, छोटा नेता, सब 24 घंटा 365 डेज जनता के बीच में है। वाह, क्या सीन है। निखिल मर्ज को पहचानिए। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? आप लोग किस तरफ जा रहे हैं? आपकी लीडरशिप क्या सोच रही है? आप ये बात समझ क्यों नहीं पा? दुनिया को दिख रहा है निखिल, आपकी लीडरशिप को, और आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मीडिया गोदी हो गई है। आयोग, चुनाव आयोग जो है उसने दफ्तर बीजेपी में खोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट में गड़बड़ी पा ली है आप लोगों ने। जनता को पैसे से खरीद लिया गया है। आप सारे के सारे बिजनेसमैन, मैंने टाटा बिरला पहले हुआ करते थे, वो उनको कभी आप लोगों को समस्या नहीं हुई। अडानी अंबानी से दिक्कत हो, सब में दिक्कत है। कांग्रेस प्यारी प्यारी बेबी है, उसमें कुछ मत करो। अच्छा रूबिका जी इनके जवाब दे सकता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है देश की सबसे बड़ी दिक्कत आज की तारीख में यह है कि राजनीतिक दलों को, राजनीतिक नेताओं को केवल जीत और हार के चश्मे से देखा जाता है। जिसने ज्यादा सीट ले ली सिर्फ वही महत्व है। मैं ये नहीं कह रहा कि जीत या हार मैटर नहीं करता, बिल्कुल करता है। जब तक आप सरकार में नहीं आएंगे, जो भी आपकी विचारधारा है, जो भी आपकी पॉलिसीज है, आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? आपको सरकार में तो आना होगा, सीटें लानी पड़ेंगी। और जब से बिहार चुनाव के परिणाम आए तब से मैंने ये माना है कि कांग्रेस के संगठन की गलतियां रही। सॉरी। और अगर संगठन की गलतियां हैं तो प्रदेश नेतृत्व की भी गलती है, राष्ट्रीय नेतृत्व की है। वो गोली मार दूंगा। नहीं, नेतृत्व पर बात नहीं करनी है। हर पार्टी में कुछ ऐसे उग्र तत्व होते हैं, गलत बात बयानी करते हैं। बड़े नेताओं ने खंडन करा, डांटा, किनारे करा। नहीं, वो गलत है। उसका मैं कोई यहाँ पे डिफेंस करने के लिए सेंटर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है भी नहीं। सारे तरह के कार्यकर्ता सब जगह होते हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं कभी इस बात पर डिस्कस नहीं करूंगी कि दो आपस में लड़ गए और भिड़ गए, और इससे मैं कह रही हूं व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। वो आनंद जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर मैं आती हूं। आनंद दुबे जी 30 सेकंड सर, जल्दी।
तो चलिए शुरू करते हैं। और रूबिका जी मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए निखिल जी आप हमारे मित्र हैं, हम तो आपको एक दोस्त के नाते यही समझा रहे हैं कि निंदक नियरे राखे आंगन कुटी चबाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबह। अरे आपके अंदर कुछ कमी हमने देखी, हमने आपको बता दी, मानना न मानना आपके ऊपर है। अब आप बताइए पूरे भारत में कौन सा ऐसा संगठन है जो खुले खुले आम चुनाव करवाता है? भारतीय जनता पार्टी तो सीखिए, कोई भी चुनाव हो वो एक फॉर्मेलिटी के लिए होती है, खुल्लम खुल्ला चुनाव नहीं होते आमने सामने। अगर ऐसे होंगे तो दो धड़े बन जाएंगे। इसीलिए गांव में हमें याद है, बचपन में हम जब छोटे थे तो गांव में एक आदमी को नेता चुना जाता था, घर का जो सबसे बड़ा होता था उसको मालिक कहा जाता था कि ये घर के मालिक है, ये सब देख लेंगे। उसी प्रकार संगठन में होता है, जो अनुभवी होता है, होनहार होता है, उसे कहते हैं आप हमारे नेता है। 36 नेता बना दोगे तो कोई भी चीज, कोई भी नाव में 36 छेद करोगे तो नाव डूबी जाएगी। और रही बात आपको अगर स्वर्ग देखना है तो आपको मरना होगा। आनंद दुबे मरेंगे तो निखिल जी स्वर्ग नहीं देखेंगे। स्वर्ग देखने का मतलब सत्ता चाहिए तो अपने आप को झोंकना पड़ेगा, खपाना पड़ेगा। और आपके साथ अगर हम जुड़े हैं तो हमारा भी भविष्य है। पता चला आप नरक में जाते हैं संग लिए जजमान, आप भी डूब रहे हैं और हमें भी डुबा रहे हैं। तो इसीलिए हम आपको चिंता कर रहे हैं, हम तो डूबेंगे कि भैया अपनी नाव को। कल जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें क्या हुआ था पप्पू जी, जल्दी से बता दीजिए मुझे। कांग्रेस की समीक्षा बैठक में जो एक गहरी चिंता है गणतंत्र को लेकर, हाँ? और इस देश के लोकतांत्रिक मूल्य और संविधान को लेकर कि यह सबकी गंभीर चिंता थी, हाँ? कि गणतंत्र ही नहीं बचेगा, कांग्रेस ही नहीं पूरी दुनिया बिहार की पार्टी को देख रही थी। बिहार की गणतंत्र कौन सा वाला गणतंत्र? और जिस तरीके से पप्पू जी सारे मुद्दों पे चर्चा हुई, गाली से गोली तक विवाद हुआ बैठक में। हाँ हमारी गलतियां हैं। हाँ पप्पू जी बैठक में विवाद हुआ था, वो वाले गणतंत्र की बात। खतरनाक लोग हैं क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता रूबिका जी। और आपको ये लगता है कि कांग्रेस मुख्यालय में, याद कीजिए रूबिका जी, नटवर सिंह सबसे नहीं मेरी बात समझिए, नटवर सिंह कितने करीबी थे, हाँ? या कितने सीएम और पीएम करीबी हुआ करते थे। कांग्रेस कभी विचारधारा और अनुशासन से समझौता की है? आप झूठ नहीं बोलते इसलिए तो मैंने आपसे बातचीत की सोची ना। ये बताइए ना, बगैर आग के धुआं थोड़ी ना उठता है। मीडिया में ऐसे बयान आ रहे हैं ना। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं उस जगह उपलब्ध, जो बात आप कह रहे हैं वहां आप किसी से पता कर ले, मैं वहां था भी नहीं। मैं पीछे से पहुंचा और मेरी मुलाकात कई प्रभारी जी से बैठ के मैं बात कर रहा था। हाँ? कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई। जब सभी लोग कहीं एक वेटिंग रूम में बैठे थे, हाँ? वहां बहुत को लेकर के जो फ्रेंडली फाइट जहां पर चुनाव हुआ कि इसकी क्या जरूरत थी, इसी पर बातचीत हो रही थी। कोई गर्मा गर्मी बहस नहीं था, कोई मुद्दे नहीं थे, कोई गाली गलौज नहीं था और कोई संदर्भ नहीं था। हाँ, लोगों के मन में गुस्सा थी वोट चोरी का, ट्रेन से लाने वाले मुद्दों पर चर्चा थी। नहीं पप्पू भैया, कि पैसे से आप लाए। नहीं पप्पू भैया, आपने कैसे 20 लाख लोगों को जोड़ा, कैसे वोट को आप दूसरे। जितेंद्र यादव कुछ और कह रहे हैं। हमने उनसे बात की है पप्पू जी। जितेंद्र यादव और इंजीनियर संदीप में एक दूसरे में बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, धमकी दी गई गोली से मार देने की। आप बोल। नहीं, मैं नहीं मानता कि यदि जितेंद्र ऐसा बोल रहे हैं तो वो गलत है, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। नहीं कैसे? और मैं नहीं मानता कि वो ये बोलेंगे कि गाली गलौज दी गई। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे नहीं, हो सकता है आपस में कोई गुस्से हो, गाली गलौज वाली बात नहीं। अरे भैया ये कहा है पप्पू जी, जितेंद्र यादव ने न्यूज 18 इंडिया कैमरे में यतेंद्र से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बातें बोली हैं कि मैं नहीं बता सकता हूं। तो क्या जितेंद्र यादव झूठ बोल रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगा। जिस तरह से विदेशी आक्रांता, मुगल, अंग्रेज तमाम आए हमारे देश के ऊपर हमला किए, उसी तरह कुछ देशी आक्रांता इस देश में पैदा हो गए हैं। तो इसी के ऊपर हमला कर, देश के संविधान के ऊपर हमला कर रहे हैं। और देशी आक्रांता भाजपा है जो देश के संविधान के ऊपर हमला कर रही है, क्योंकि संविधान ही हमें अनेकता में एकता के सूत्र में बांधा हुआ है। और भाजपा को उसी से दिक्कत है, क्योंकि वो एक रंगी विचारधारा है। अशोक जी, अशोक भाई एक मिनट लूंगा, फिर मुन्ना खान साहब कहते हैं संविधान को भी एक मिनट के लिए छोड़ दें। आपने उसके बारे में अच्छी बातें कह दी। बाबरी मस्जिद हो या इलाही मस्जिद हो, ऐसा कोई संविधान में इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। मैं कई बार कहता हूं संविधान को आप लोग बकरी ना बनाओ यार। खतरनाक लोग हैं। मैं अभी पूछ रहा हूं, समाजवादी पार्टी बाबरी मस्जिद फिर से बनाए जाने के पक्ष में है या खिलाफ है? अशोक जी, मैं फिर से वही कहूंगा, ये उनका निजी बयान है, ये पार्टी का बयान नहीं। मैं फिर से जवाब, पार्टी बयान उनका मान लिया भैया, अशोक भाई मान लिया। मैं अब पार्टी से पूछ रहा हूं, क्या पार्टी इस बात के पक्ष में है कि हाँ बाबरी मस्जिद फिर बने, या इसके खिलाफ है? मैं नहीं बताऊंगा। देखिए अमिताभ जी, इस तरह के मुद्दों से हम लोग अपने आप को अलग रखते हैं। इस तरह के मुद्दे कोई मतलब नहीं, महत्वहीन मुद्दे हैं। और मुद्दा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि आज देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश के पीडीए का आरक्षण खतरे में है। अशोक जी, कहीं लोकतंत्र खतरे में नहीं। ठीक,
ना संविधान खतरे में, ना आरक्षण खतरे में, ना लोकतंत्र खतरे में। तीनों चीजें साफ समझ लो सभी। क्या पार्टियां कुछ खतरे में हो सकती, कुछ नेता खतरे में हो सकते हैं, ना लोकतंत्र खतरे में भारत में। जब इंदिरा गांधी लोकतंत्र को खत्म नहीं कर पाई तो कौन कर लेगा? जब इंदिरा गांधी संविधान को घोल के गिलास में नहीं पी पाई तो कौन पी लेगा? भारत से ज्यादा सुरक्षित लोकतंत्र कहीं नहीं, दुनिया में कहीं नहीं। दुनिया भर के देशों में सत्ता हस्तांतरण की, लोकतांत्रिक विधि से सत्ता हस्तांतरण की सबसे सुगम, सरल, उदात्त, पारदर्शी व्यवस्था भारत में है, जो 1952 से अविच्छिन्न चल रही है, चाहे कोई प्रधानमंत्री रहा। इसलिए ये सब आप मानकर चलिए कि जो लोग आपके पास आके ऐसा बोलते हैं या टीवी पर बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, फलान खतरे में, आप समझ लीजिए वो मन की मौज कर रहे हैं, चकलस कर रहे हैं। इस बात में कोई दम नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। क्या है, बाबरी मस्जिद बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? नहीं, बाबरी मस्जिद बननी चाहिए। अब सवाल ये है कि जहां बाबरी मस्जिद बनेगी वहां भी राम जन्म। सवाल तो ये है ना, आपने बाबरी मस्जिद को ध्वंस इसलिए किया क्योंकि वो राम जी पैदा हुए थे, वो राम जी का जन्म स्थल है। तो क्या पूरे हिंदुस्तान में राम जी का जन्म स्थल है जहां अगर बाबरी मस्जिद न बनाया जाए? ठीक कहा है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।